देवापुर गांव में शकुंतला और वीरा नाम के पति पत्नी रहते थे। वे अपने बेटे मल्लेश की शादी पद्मा से करवा देते हैं। वे सभी मजदूरी का काम करके गुजारा कर रहे थे और उस आमदनी से जितना हो सके बचत करते थे। मल्लेश और पद्मा को मीनू नाम की एक लड़की का ईश्वर का आशीर्वाद मिला। एक दिन, सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या ये तुम्हारी पढ़ाई के बारे में बात है? क्योंकि मैंने तुम्हें एक रात पढ़ते हुए देखा और जाकर तुम्हारे माता पिता से पूछा। उन्होंने बताया कि तुम काफी आगे तक पढ़ाई कर चुकी हो, लेकिन शादी करने के लिए झूठ बोला। मैं कड़ी मेहनत करके पढ़ना चाहती हूँ और आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, जो मेरा सपना है। मल्लेश इसके लिए मान जाता है और उसे ये भी बताता है कि वो इस बारे में अपने माता पिता से खुद बात करेगा। लेकिन तभी अनहोनी घट गई और पद्मा की जिंदगी बदल गई। एक रात एक सांप घर के अंदर आ गया और मल्लेश को काट लिया। कुछ समय के भीतर ही मल्लेश की मृत्यु हो गई और परिवार उसका अंतिम संस्कार करके शोक मनाने लगा। तब से शकुंतला के व्यवहार में परिवर्तन आ गया। जब बेटा ही नहीं तो बहू और बेटी को क्यों रखूं अपने घर में? आप हमसे ऐसा कैसे कह सकती हैं? सोचकर देखिए कि आपके बिना हमारा क्या होगा। अपने माता पिता के घर चली जाओ, नहीं तो किसी नदी में कूदकर मर जाओ। हालांकि पद्मा ने उससे कई बार विनती की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर वो अपनी बेटी को लेकर अपने माता पिता के पास गई। उसकी माँ दरवाजे पर ही उसे रोक कर कहती है, देखो पद्मा, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। अब तुम्हारा घर तुम्हारे पति का परिवार है और तुमको वहीं जीना और मरना है। मैं तुम्हें यहाँ रहने की अनुमति नहीं दे सकती। पद्मा अपनी हालत से परेशान हो जाती है और एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है। क्या करे, सोचने लगती है। तभी वहां से एक बूढ़ी औरत गुजरी और पद्मा को देखा और उसके दुख का कारण पूछा। बुढ़िया को उस पर दया आती है और वो उसे उसकी बेटी के साथ अपने घर में रहने के लिए जगह दे देती है। लेकिन उन्हें अपना जीवन चलाने के लिए कमाना जरूरी था। इसीलिए माँ बेटी ने ठेले पर केले बेचना शुरू कर दिया। वो अपनी कमाई से संतुष्ट थी और ऐसे ही कुछ समय बीत गया। एक दिन एक पुलिस अधिकारी केले खरीदने आता है। मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। और केले खरीद कर जाने लगता है। सर, पैसा तो दीजिए। मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ, तुम्हारी रक्षा के लिए, और तुम मुझसे पैसे मांग रही हो। देखिए सर, आप पुलिस अफसर हो सकते हैं, लेकिन पहले एक इंसान की तरह पेश आई। मैं आपको केले पैसे लेकर ही दूंगी, वरना आप जा सकते हैं। पुलिस अधिकारी उसके ऐसे कहने से चौंक गया और पूछने लगा, कहाँ तक पढ़ी हो तुम? मैंने डिग्री तक पढ़ाई की है सर। फिर वो अधिकारी को अपनी पूरी कहानी बताती है। पुलिस अधिकारी उसे ढांढस बंधाता है। मैं तुमको पुलिस में भर्ती होने के लिए तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और मुझे यकीन है तुम एक दिन एक सफल पुलिस अधिकारी बनोगी। उस दिन से पद्मा दिन में केले बेचती और फिर शाम में उस अधिकारी से मार्गदर्शन प्राप्त करती। उसने अपने दम पर पढ़ाई पूरी की और बहुत आत्मविश्वास से अपनी परीक्षा दी। कुछ दिनों के बाद आईपीएस परीक्षा के नतीजे आ गए और पद्मा ने परीक्षा पास कर ली थी। फिर वो पुलिस प्रशिक्षण के लिए चुनी जाती है और आखिरकार एक पुलिस अधिकारी बन जाती है। वो पुलिस अधिकारी को धन्यवाद देने के लिए मिठाई लेकर जाती है। पद्मा को एक पुलिस अधिकारी के रूप में देखकर बूढ़ी औरत बहुत गर्व और खुशी महसूस करती है। कहते हैं ना, ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। सीता और गोविंद का गोपालपट्टनम गांव में रहने वाला एक शादीशुदा जोड़ा था, जो अपने जीवन यापन के लिए रोजाना काम करते थे और खुश रहते थे। एक दिन सीता अपने सामने के आंगन में बैठकर कच्चा आम खा रही थी। तभी उसका पति गोविंद घर पहुंच गया और उसे आम खाते हुए देखने लगा। जब उसका पति उसे आम खाते हुए देख रहा था तो सीता शर्मा गई। तुम आम खाते हुए इतना शर्मा क्यों रही हो? 2 दिन से इसी तरह खट्टी चीजें खाने का मन कर रहा है। चलो कल डॉक्टर के पास चलेंगे। इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि अभी हम 2 हैं और बहुत जल्द 2 से 3 होने वाले हैं। तुमको अब से थोड़ी और मेहनत करके पैसा बचाना होगा। गोविंद यह खुशखबरी सुनकर बहुत खुश होता है और कड़ी मेहनत करने लगता है। वो जंगल से और अधिक लकड़ियों को लाकर कुछ पैसे बचाने की कोशिश करता है। साथ ही वो अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखता है।
जैसे ही वो दिन आता है, सीता एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है, लेकिन मर जाती है। गोविंद बहुत दुखी होता है, लेकिन अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए जीता है और उसे बहुत प्यार से पालता है। पापा, लोग मुझे बिना माँ की कहकर चिढ़ाते हैं। मुझे एक माँ ला दो ना, एक माँ ला दो। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें मेरे हवाले किया और हमें छोड़कर दूसरी जगह चली गई। तब से मैं उसकी तलाश कर रहा हूँ, लेकिन वो मिल ही नहीं रही है सौम्या। मुझे ये सब मत बताओ, मुझे सब पता है। मेरे दोस्त कहते हैं कि अब मेरी माँ कभी वापस नहीं आएगी। मुझे एक दूसरी माँ ला दो पापा, किसी भी तरह मुझे एक दूसरी माँ ला दो। सौम्या अपने पिता से कहती रहती है और बहुत रोती है। तब गोविंद पुनर्विवाह करके शारदा नाम की एक औरत को घर ले आता है। शारदा अपना दोहरा व्यक्तित्व बनाकर रखती है, मतलब गोविंद की उपस्थिति में सौम्या से बहुत प्यार से रहती है और उसके जाते ही चिड़चिड़ी हो जाती है। माँ, भूख लगी है। दिन में 2 बार नहीं खाने से मर नहीं जाओगी। ये तो पता नहीं कि माँ के पैरों को ठीक से कैसे दबाया जाता है। तुमको खाना क्यों चाहिए? और शारदा सौम्या को डंडे से पीटने लगती है। सौतेली माँ, तुम जो भी अत्याचार करोगी मैं सहन करूंगी, लेकिन अब से तुम्हें अपनी माँ नहीं कहूंगी। मैं अपने पिता से भी कुछ नहीं मांगूंगी। तुम्हें मांगकर बहुत बड़ी गलती की। सौम्या की बातें सुनकर शारदा उस समय ठंडी हो जाती है और उसे थाली में थोड़ा सा खाना दे देती है। उसकी मार से बुरी तरह से तड़प रही सौम्या चुपचाप खाना खा लेती है। मुझे नहीं लगता कि मेरे सिवाय तुम्हारे इस दुनिया में कोई और है जिसे तुम अपना कह सकते हो। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? हम 3 हैं, तुम, मैं और सौम्या। तुम ये घर मेरे नाम लिख दो ताकि मेरा भविष्य सुरक्षित हो जाए। ये घर सौम्या का है शारदा। शारदा समझ जाती है कि जब तक सौम्या जीवित है उसका पति उसकी बात नहीं सुनेगा। इसीलिए एक रात वो सौम्या को उठाकर रेलवे ट्रैक पर ले जाती है और वहां उसे पटरियों से बांध देती है। उस ट्रैक पर एक ट्रेन सौम्या की तरफ आती रहती है और सौम्या सब कुछ समझते हुए भी, माँ, आखिरकार मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ। ईश्वर, मेरे पिता का ध्यान रखना। वो इस तरह बोलती रहती है। ट्रेन उस पटरी के ऊपर से गुजर जाती है और शारदा अपनी मनमानी करके वहां से घर लौट जाती है। गुना नाम के गांव में मेघना और शिरीषा रहती थी, जो सहेलियां थी। मेघना उस गांव के एक अमीर आदमी दामोदर की बेटी थी, जबकि शिरीषा दिहाड़ी मजदूर रंगैया की बेटी। जहां मेघना भारी फीस भरकर पढ़ाई कर रही थी, शिरीषा उसी कॉलेज में स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी। एक दिन, शिरीषा, तुम इतनी मेहनत से पढ़ाई करने में अपना समय क्यों बर्बाद करती हो? वैसे भी हमारी शादी हो जाएगी और ससुराल चले जाएंगे और वहां घर का ही तो काम करेंगे। उस वजह से क्या हमें पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए? हाँ, लेकिन साथ साथ हमें ये भी सीखना चाहिए कि ससुराल में खुद को कैसे एडजस्ट कर सके। अच्छा, तुम कल एक बार मेरे घर तो आना। एक परिवार मुझे शादी के रिश्ते के लिए देखने आ रहा है। अगले दिन आकाश, जो एक बैंक में काम करता था, अपने परिवार के साथ मेघना को देखने आता है। मेघना का परिवार उनके लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक्स के साथ साथ तरह तरह के खाने पीने की चीजों की व्यवस्था करता है। वाह मेघना, तुम्हारे परिवार ने सिर्फ रिश्ता देखने के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था की है। मैं तो सोच भी नहीं सकती। तुम देखना तो कि मेरी शादी कितनी धूमधाम से होगी। पूरे 5 दिन तक चलेगी। हे भगवान, 5 दिन! मेरे जैसे लोग आज इतना खर्चा हुआ है ना, उन पैसों से कुछ दिन तक आराम से रह सकते हैं। और अगर शादी 5 दिनों तक चलेगी तो हम उस पैसे से तो जीवन भर आराम से रह सकते हैं। दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। इस शादी में कई मेहमानों ने एक ग्रैंड वेन्यू में शिरकत की। दुल्हन को महंगे महंगे गहने पहनाकर सजाया गया था और उनकी शादी बहुत भव्यता से संपन्न हुई। शादी में आए मेहमान शादी के मेयार पर बहुत चक्के थे। शिरीषा, जो सब कुछ देख रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है।
ये परिवार अपनी दौलत के लिए जाना जाता है, क्योंकि शादी में कोई भी किसी और चीज के बारे में बात ही नहीं कर रहा। वे बस शादी में रखी भव्य चीजों की बात कर रहे हैं। हमारी परिवार में शादी से बहुत अलग तरीके से होती है। फिर एक दिन, सरिशा, मुझे लगता है कि तुमने काफी पढ़ाई कर ली है बिटिया, और अब शादी करने का सही समय है। क्या तुम्हें कोई लड़का पसंद है? नहीं पापा, मैं आपकी पसंद से ही करूंगी। एक विशेष दिन पर सुरेंद्र ने एक लड़का जो एक परिचारक के रूप में काम कर रहा था, उसे सरिशा को देखने बुलाया। रंगैया जो गरीब था, परिवार के लिए 2 कुर्सियों की व्यवस्था करता है और मेहमानों के लिए एक तरह की मिठाई देता है। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और शादी की तारीख तय हो गई। रंगैया जो गरीब था, अपने सामने के आंगन को केले के पत्तों से सजाता है और अपने घर पर एक छोटा सा समारोह स्थल आयोजित करता है। दुल्हन को उसके रिश्तेदार एक छोटी टोकरी में समारोह स्थल पर लेकर आते हैं। जैसा कि समारोह की रस्में निभाई गई, रिश्तेदारों ने शादी को ध्यान से देखा और उन्हें स्नेह और देखभाल का आशीर्वाद दिया। इस तरह एक गरीब आदमी की बेटी की शादी की रस्म अदा की गई।